हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव। आज हम देखने वाले हैं सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में आए हुए रीजनिंग के क्वेश्चन और ये है इसका पीवाईक्यू पार्ट 5। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सीजी व्यापम एग्जाम लेबर इंस्पेक्टर 2023 में ये क्वेश्चन आया है ना, कि इसको कैसे सोल्व करेंगे, कौन सी संख्या सर्कल के अंदर आएगी, इस जगह की बात पूछ रहा है। ये आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा ना, यहाँ की बात पूछ रहा है। तो आप एक काम करो, ये जो बीच वाली संख्या है ना, आप इसको बेस मान लो। आप इसको बेस मान लो, क्योंकि हमको यहाँ का निकालना है ना, तो अपन इसी को बेस पकड़ लेते हैं। मेरे को एक चीज नजर आ रही है कि अगर मैं इन दोनों संख्या का टोटल करूं और अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरा आ जाएगा जो अंदर वाली संख्या है। देखो 3 आ गया ना। उसी प्रकार देखो 5 3 8, 8 2 10, 10/2 करूंगा तो ये 5 आ जाएगा। फिर देखो 6 1 7, 7 2 9, ये बीच वाली संख्या छोड़ दो। 9 3 12, 12 4 16, 16/2 करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 8, तो ये 8 भी आ गया। तो अब ये क्या देखो 7 7 2 9, 9 7 16, फिर ये 16 है। 16/2 करूंगा तो मैं आ जाएगा ये 8, है ना। तो मतलब सबको 2 2 से डिवाइड कर रहा है, तो ये 8 आ गया। अब ये देखो ये क्या है, 9 3 12, 9 + 3/2, 9 + 3 कितना हो गया, 9 + 3 हो गया आपका 12, 12/2 का मतलब हो गया 6। तो आपका 6 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, आपके पोटेंशियल में जितना है आपको सारा अपना लॉजिक यूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सीजीपीएससी एग्जाम हाथकरघा 2022 का। 2022 का सारे क्वेश्चन नए हैं। देखो, एक ही पासे की भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है जिसके छठे फल को JKLMNO द्वारा दर्शाए गए हैं। उस अक्षर का चयन करें जो के विपरीत फलक पर आता है। अगर के ऊपर है या फिर के साइड में तो उसके अपोजिट में क्या आएगा। ये तीनों जो पासे हैं ना, ये एक ही पासे के अलग अलग साइड से है ना। तो आप इसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, कई लॉजिक है। तो इसमें से एक लॉजिक ये है कि हमसे क्या पूछा है, के विपरीत पूछा है। के जब हमसे विपरीत पूछा है मतलब जो के अगल बगल होगा वो तो नहीं हो सकता। ये सबसे कॉमन लॉजिक है। मतलब ये एल नहीं होगा, ओ नहीं होगा, क्योंकि इसके अगल बगल में है तो विपरीत कैसे हो जाएगा। तो एल नहीं हो सकता, ओ नहीं हो सकता। अब देखो जे भी नहीं हो सकता, एल को तो अपन पहले ही काट दिए हैं, तो जे भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा एन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, एन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सबसे लोकल लॉजिक है, कई क्वेश्चन में ये नहीं लगेगा। तो अब अपन और भी लॉजिक अपना देख लेते हैं। हम यहाँ पे पहले देखते हैं कॉमन, कहीं पे आपको कॉमन दिख रहा है क्या। आप देखो, अगर आप इस जे और इस के को कॉमन बना के अगर काट दोगे, जे और के से जे और के, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा एम। ये m बचा और यहां से क्या बचा, l। ये m बचा और l बचा ना, तो m के विपरीत क्या हो जाएगा, m के विपरीत हो जाएगा l। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे हम और क्या बना सकते हैं, KLO। ये देखो यहाँ से KL भी कट रहा है, तो आप यहाँ से KL काट दो, यहाँ से KL काटोगे तो क्या बचा, यहाँ पर बचा J, और J के विपरीत क्या होता है, J के विपरीत हो गया O। ये है ना, ये देखो J के विपरीत हो गया O। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या बचा, केवल N बचा। तो K के विपरीत क्या हो जाएगा, N। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आ जाएगा। ये हो गए आपके 2 लॉजिक, है ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको जितना अधिक लॉजिक पता हो उतना अच्छा है। अपन तीसरा लॉजिक देखते हैं। हम एक कॉमन ढूंढ लेते हैं जिसमें से केवल एक ही कॉमन हो, 2 कॉमन ना हो। तो देखो KLO यहाँ पे है, KLO यहाँ पे K है ना, तो अपन K को कॉमन मान लेते हैं। हम यहाँ पे K को कॉमन मान लेते हैं। आप K को कॉमन माने। अच्छा देखो 4 लॉजिक मिल गया आपको। यहाँ से एक और लॉजिक है ये, जब हम कोई 2 पासा लेते हैं, मान लो हम ये पासा 1 ले रहे हैं और पासा 3 ले रहे हैं, ठीक है, ये दूसरा पासा है। जब हम कोई 2 पासा लेते हैं यहाँ पे और इसको ले लिए हैं अपन, है ना, इसको नहीं लिए हैं, और इन दोनों में हम एक चीज देखते हैं कि इनमें जो संख्या रिपीट हुई है एक बार और बाकी सारी जो चीजें हैं, चाहे सिंबल हो, लेटर हो या फिर संख्या, अगर उसमें सब अलग है और कोई एक रिपीट हुआ है, तो जो इसमें नहीं है इन दोनों में वही इसके विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या नहीं है, देखो M है, J है, L है और O है। और देखो K तो 2 बार आ गया, तो K तो कॉमन हो गया। N बस नहीं है, तो K के विपरीत क्या हो जाएगा, N। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। कितने लॉजिक हो गए, 3 हो गए। अब एक चौथा लॉजिक इसी क्वेश्चन से आप और ले लो। देखो यहाँ पे क्या है, MKJ है ना, MKJ। यहाँ पे क्या है, KLO, KLJ, MKJ। छोड़ो, इसी को पकड़ के चलो। K है जैसे ये, ठीक है, ये K है।
आप एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर आप इसको एक बार क्लॉकवाइज घुमाएं तो एक बार अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएं तो एक बार आप इसको भी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या हो गया, ओ के विपरीत जे, तो ये देखो जस्टिफाई हो गया, ओ के विपरीत जे। अब इसी केस से अगर आप इसको एक बार और क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आपके पास आ गया एम, तो इसको भी आपको वैसे ही घुमाना पड़ेगा, तो एम के विपरीत क्या हो गया, एल, तो ये देखो ये भी जस्टिफाई हो गया। अब हमारे पास कोई नहीं है तो के विपरीत एन हो जाएगा। तो ये हमारे 4 लॉजिक हम एक ही क्वेश्चन से देख लिए हैं, तो इसीलिए आपको सारे लॉजिक पता होना चाहिए। शॉर्टकट जैसी कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि आप पेपर में भूल जाओगे। उसको पता होना चाहिए, लेकिन आपको बेसिक भी आइडिया होना चाहिए उसका, बेसिक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा CGSI मेंस 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि उन संख्याओं का योग कितना है जो ए तथा बी दोनों में है परंतु सी में नहीं है। अच्छा, सी में हमको नहीं चाहिए, इसमें हमको नहीं चाहिए। ये सी कितना है आप पहले ही सर्कल आउट कर लो, ए और बी में है लेकिन सी में नहीं होना चाहिए। तो क्या बचा हमारे पास, केवल बचा, क्या बचा हमारे पास, केवल 3। ये देखो ए और बी में है ना, लेकिन सी में नहीं है ये वाला जो 3 है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, यहां से ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ये काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन। AGDO एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको अपन बिना नंबरिंग किए डायरेक्ट बना लेते हैं, क्योंकि ये ज्यादा मतलब टफ जाएगा नहीं। देखो ये हो गया 1, ये क्या हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। 4 हो गया प्लस 4 ये हो गया, ठीक है। अब आप एक बात बताओ मेरे को, ये सबको मिला के एक ये नहीं बन जाएगा, एक बड़ा सबको मिला के एक, तो 4 प्लस 1। अब एक चीज और देखो, एक ये टेढ़ा वाला नहीं दिख रहा है आपको, ये देखो एक ये दिख रहा है, तो ये कितना है, ये भी है 1, तो ये हमारे पास टोटल कितना हो गया 6। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये किसमें था, AGDO एग्जाम 2018 का। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास HCAG एग्जाम 2018, मतलब हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड, है ना, मतलब ये आपका क्लरिकल लेवल का एग्जाम है। दिए हुए चित्र समूह में से वह चित्र चुने जिसमें निम्नलिखित नागरिक, शिक्षित और व्यक्ति, ठीक है, नागरिक, शिक्षित और व्यक्ति का सबसे अच्छा संबंध कौन सा हमको बता रहा है। आप एक बात बताओ, एक बड़ा सर्कल अगर आप लेते हो तो ये सब नागरिक हैं, ये सब नागरिक हैं, नागरिक हैं या फिर व्यक्ति, मान लो कई लोग व्यक्ति लोग है ना, ये सब व्यक्ति हैं, नागरिक हैं या फिर व्यक्ति हैं। लेकिन हर नागरिक या फिर हर व्यक्ति शिक्षित हो ये तो जरूरी नहीं है, इसके अंदर में ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा शिक्षा का। हटाओ इसको एक मिनट। आप एक बात बताओ मेरे को, ये मान लो आप नागरिक है या फिर व्यक्ति है, ठीक है, क्योंकि इसमें डिस्टरबेंस होगा आप लोग को। लेकिन हर कोई शिक्षित तो जरूरी है क्या, नहीं है। तो जो शिक्षित है उनके लिए ये वाला पार्ट, और जो शिक्षित नहीं है उनके लिए ये वाला पार्ट। लेकिन ये सभी या तो नागरिक होंगे या तो व्यक्ति होंगे ना, तो हमारा ये बन के कंप्लीट होगा, ये हमारा ये वाला डायग्राम बने कंप्लीट होगा। देखो कहां पे है, कहीं पे है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 17 का था, 18 का था। PSC सहायक संचालक 2017 का क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है, शब्द आइडियोसिनक्रेजी के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। देखो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको ना सीधे ऑप्शन से उठाना, कौन सा बनाया जा सकता है। देखो पहला इडियट है, क्या यहाँ पे टी है, नहीं है, तो ये तो नहीं बनाया जा सकता। फिर देखो नॉइसी है, क्या नॉइसी बनाया जा सकता है, NOISY बनाया जा सकता है नॉइसी, तो मतलब हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। लेकिन आप बाकी भी चेक कर लो, क्रेजी, तो देखो इसमें Z नहीं है, ARCH, तो इसमें क्या नहीं है, AR है, C है, H नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा सहायक परियोजना क्षेत्रफल VAPR एग्जाम 2021। ऐसे क्वेश्चन आपको लगेंगे इजी है, लेकिन जब ये डिक्शनरी में जमाने आ जाएगा तो आप फंस जाओगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए ये सब, है ना। और वैसे भी सहायक संचालक का एग्जाम में आया था 2017 वाले में। ये क्वेश्चन है आपका कि पोस्टर को अगर SFUTP
क्यू लिखा जाता है तो डोमिनो को क्या लिखेंगे, डोमिनो को क्या लिखेंगे, देख लेते हैं क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। डोमिनो को क्या लिखेंगे। इसी के साथ साथ एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूँ कि मैथ्स और आपका बाकी चीजों के भी छत्तीसगढ़ जीके और इंडियन जीके जो एग्जाम में आ चुके हैं सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में, उसकी भी सीरीज चल रही है, तो आप उसको भी चेक जरूर कीजिएगा चैनल पे आके। और हम इंस्टाग्राम पे भी आ गए हैं, सेम हैंडल है ये शिवनाथ सीजी व्यापम हब, तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमको ऐड कर सकते हैं जिससे आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके वीडियो और करंट अफेयर वगैरह के बारे में, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन अपना। देखो ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले आप नंबरिंग कर लेना, आप सबसे पहले क्या कर लेना, नंबरिंग कर लेना। तो देखो पी कितने नंबर में आता है, पी आता है 16 में। ओ कितने नंबर में आता है, ओ आता है 15 में। एस कितने नंबर में आता है, एस आता है 19 में। टी कितने में आता है, एस के जस्ट बाद आता है टी 20 में। और ई आता है 5 में। और आर कितने में आता है, आर आता है 18 में। तो देखो यहाँ पे क्या है एस, तो एस कितने में आ गया, एस आ गया 19 में। एफ कितने में आता है, एफ आता है आपका 6 में। यू आता है 21 में। टी आता है 20 में। पी आता है 16 में। और क्यू कितने में आता है, क्यू आता है 17, 16, 17, 17 में आता है। ठीक है, तो देखो कुछ दिख रहा है क्या यहाँ से जानकारी आपको। आप एक चीज नोटिस करो, अगर आप इसको पलट देते हो, अगर आप इसको पलट दोगे तो देखो 16 में एक प्लस किया तो 17 आया है, 15 में एक प्लस किया तो 16 आया है, मतलब पीछे से हो रहा है ना, एक एक प्लस करके पीछे से कर रहा है। देखो 16 में एक प्लस किया 17, 15 में एक प्लस किया 16, 19 में एक प्लस किया 20, 20 में एक प्लस किया 21, 5 में एक प्लस किया 6 और 18 में एक प्लस किया 19। तो बस देखो बहुत इजी। डी कितने में आता है, 4 में आता है। ओ आता है 15 में, ये आ जाएगा 13 में। एन और आई आ जाएगा, सॉरी एम आ जाएगा 13 में, आई आ जाएगा आपका 9 में, एन आ जाएगा 14 में और ओ आ जाएगा 15 में। अब इसको प्लस करके रिवर्स करना है ना, तो अपन यहां से रिवर्स, यहां मतलब अपन ओ से चालू करते हैं। देखो 15 में एक प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, 14 में एक प्लस करेंगे तो 15, 9 में एक प्लस करेंगे तो 10, 13 में एक प्लस करेंगे तो 14, 15 में एक प्लस करेंगे 16, 4 में एक प्लस करेंगे 5, 4 में एक प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। क्या क्या है, 14, 16 और 5। तो देखो 16 नंबर में क्या आ जाएगा, 16 नंबर में आ जाएगा हमारे पास P, 15 नंबर में क्या आ जाएगा, 15 नंबर में आ जाएगा O, 10 नंबर में आ जाएगा J, 10 नंबर में आ जाएगा J, 14 नंबर में आ जाएगा N, फिर 16 नंबर में आ जाएगा अपने पास P और 5 नंबर में तो E आता है, पता ही है। तो देखो POJNPE, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर आ जाएगा। जब भी अल्फाबेट का क्वेश्चन आपके पास आए सबसे पहले आप सेट क्या करोगे, आप सबसे पहले उसको नंबरिंग करोगे, क्योंकि नंबरिंग करने से ना आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि बहुत कम लॉजिक ऐसे होते हैं जो नंबरिंग से बाहर जाते हैं। फिर अपन को उसमें क्या बोलते हैं मिरर वाटर इमेज देखना पड़ता है, फिर वो सब अलग केस हो जाता है। और एक क्वेश्चन आया कब है, देखो 21 में आया है, मतलब अभी अभी का क्वेश्चन है ना, सहायक परियोजना क्षेत्रफल BAPR 2021 का क्वेश्चन है ये। CGPSC ACF 2016 का क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा यदि कोई है तो, क्योंकि इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है ना इसलिए बोल दिया यदि कोई है तो, किसी वर्गीकरण के अंतर्गत अन्य से भिन्न है। ये 5 चीजें जो हमको दी है इनमें से अलग क्या है हमसे पूछ रहा है। देखो यहाँ पे साइंस भी आ गया। देखो चांदी, तांबा, टिन और लोहा ये सब तो सॉलिड है, सब सॉलिड है, केवल पारा जो है वो लिक्विड होता है, केवल क्या होता है, लिक्विड होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसीलिए आपको कोई भी क्वेश्चन बन सकता है रीजनिंग में, है ना, क्या पता कई बार आपसे इंग्लिश पूछ दे रीजनिंग में, जैसे डिक्शनरी के क्वेश्चन डाल देगा अगर तो रीजनिंग में ही आएगा, लेकिन वो तो है तो इंग्लिश ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है CGPSC एग्जाम 2015, सेम वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, नंबरिंग X T यहाँ पे हमको निकालना है, L H और D। D आ गया 4 नंबर में, H आ गया 8 नंबर में, L आ गया 12 नंबर में और X आ गया आपका 24 नंबर में और T आ गया आपका 20 नंबर में। ये कितना, अच्छा यहाँ पे घट रहा है, कितना घट गया है, 4 घट गया है। यहाँ पे कितना घट गया है, 3 घट गया है। यहाँ पे कितना घट गया, 4 घट गया है। ये कैसे है, XT फिर यहाँ पे है, L तो 12 में ही आता है, H 8 में आता है, D 4 में आता है, 4 घटा है। तो पहला 4 घटा है, अच्छा अच्छा ठीक है ना, ये 4 घटा है, फिर यहाँ पे 3 घटेगा, फिर 4 घट जाएगा, ठीक ठीक, 3 घटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 17। गलत हो रहा है ये तो,
गलत हो रहा है ये कहीं पे। एक्स टी एल एच डी, एक्स आता है कितने में, 24 में आता है, टी आता है 20 में, एल आता है 12 में, एच आता है 8 में, डी आता है 4 में। नंबरिंग तो सही है, इससे 4 ही घट रहा है। अरे 12 से 4 घटेगा ना, बताना चाहिए ना। तो जब 4 4 घट रहा है तो सब सीरीज में 4 घटेगा, तो यहाँ भी कितना घट जाएगा, यहाँ भी 4 घटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, और 16 से 4 घटेगा तो 12। ठीक है, तो 16 नंबर में क्या आता है, 16 नंबर में आता है आपका पी। पी किसी ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि हम इनमें से कोई नहीं को सही आंसर लगाएं। ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सीजी सहायक परियोजना अधिकारी 2017 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। सहायक परियोजना अधिकारी 2017 की 94, 105, 127, 160, यहाँ पे क्या आएगा, और ये 259 इधर बढ़ रहा है, ये चीज हमको दिख रहा है। तो कितना बढ़ रहा है यहाँ पे देखो, ये बढ़ गया इधर से 6, 6 5 11, ये कितना बढ़ रहा है 22, ये कितना बढ़ रहा है 33। देखो 11 22 33 प्लस 44 करके देख लूं क्या, अगर मैं प्लस 44 कर रहा हूं, थोड़ा आगे कर दिया क्या, एक मिनट ना, प्लस 44 करता हूं अगर, तो ये हो जाता है 204, 204 होता है ना। अगर मैं से प्लस 55 करूंगा तो हाँ बस 204 ही हमारा सही आंसर है। हम इसको कैसे पकड़ पाए, देखो ये 11 22 23 33 और फिर 44 और 55, क्योंकि 11 का पहाड़ा बढ़ा रहा है आगे। तो उम्मीद करता हूँ सारे 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और सारे सीरीज चेक करो, आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए। ये वीडियो आपको कैसे लगा इसका फीडबैक जरूर दीजिए। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। थैंक यू।